क्या मैं बदल भी नहीं सकता? पक्का तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। वैसे थोड़ा बहुत एहसास तो आपको होता ही होगा कि हुनैना आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो मुझसे शादी कर रहा है। और आप? शादी तो आप भी कर रही हैं ना? वैसे सही लगता है आपको सब कुछ? मुझे हमदर्दी है आपसे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करूं मैं तुम्हारी हमदर्दी का? मुझे बेचारी बनाकर, तरस खाने के लायक बनाकर छोड़ रहे हो। मैं एक भेड़िए के चुंगल में फंस गई थी, तुमने मुझे वहां से निकाला। तुम एक अच्छा इंसान समझती थी, मुझे क्या पता था कि तुम खुद एक कसाई हो जो वक्त आने पर मुझे कुर्बान कर देगा। हुनैना तुम्हें बताया था कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। उधर क्या देख रहे हो? जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। हाँ बताया था। तुम कितने टाइम से सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, अपने इशारों पे नचवा रहे थे। मैं तुम्हें एक सच्चा इंसान समझकर तुम्हें पसंद करने लगी थी। तुम शर्म मांगी चाहिए। बस एक कदम भी मत बढ़ाना इसकी तरफ। उसने कह दिया ना उसके पास और जेवर नहीं है। अगर बीच में से तुम नहीं हटे तो पहला गोली तुम पे चलाऊंगा मैं। हाँ तो चलाओ ना। सोच क्या रहे हो? मेरा प्लीज तुम हट जाओ, वो वाकई गोली चला देगा। नहीं चलाएगा गोली, क्योंकि इसे गोली चलाने का कहा ही नहीं गया। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? मैं मर जाऊंगा तो आपका काम और आसान हो जाएगा। बस मैं बता रहा हूँ भाई। हाँ हाँ वक्त आ रही है, मैं जानती हूँ बहुत देर हो गई है, लेकिन बिनिश और साइमा तो पहुँच गई है ना। बस वक्त भी पहुँचने वाली है। बीबी जी आप भी अपने कपड़े दे दें ताकि मैं इस्त्री कर लूँ। अरे पहले ये तो कर लो, फिर आकर मेरे अलमारी में से कपड़े ले जाना। और सुनो, वक्त को बोलो पार्लर से बार बार फोन आ रहा है, जल्दी से नीचे आए। अच्छा मैं उनको बोलूँ। मुन्नी मुन्नी, अरे खैरियत है, क्या हुआ? हाँ मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ क्या बात? मुन्नी तुम्हें पता है ना
कि बख्त मीराब से शादी नहीं करना चाहती। बख्त मीराब से शादी नहीं करना चाहती? हाँ, वो हुनैन को पसंद करती है और आज रात को वो दोनों घर से भागने वाले हैं और फिर निकाह कर लेंगे। लेकिन ये हुनैन जो है ना, ये ठीक लड़का नहीं है, एक नंबर का फ्रॉड है। सिर्फ बख्त से शादी पैसे के लिए और सिर्फ बदला लेने के लिए करना चाहता है। और ये जो उसका बाप है ना, उसके साथ शामिल है इसमें। तुम्हें यकीन नहीं आना मेरी बात पे? मैं किफायत को बुलाती हूँ और तुम्हारे सामने उससे पूछती हूँ। तुम्हें अपने शौहर की करतूतें पता नहीं है क्या? है दूसरों पे तोहमत लगाना तो उनका फेवरेट काम है। और ये शादी को कोई पहली दफा तुड़वा नहीं रहे हैं, अलग अलग लोगों से ना बहुत दफा ट्राई कर चुके हैं। मैं खुद गवाह हूँ इस बात की कि कितनी दफा कफी भैया ने ये शादी तुड़वाने की कोशिश की है। तुम पहली नहीं हो जिससे उन्होंने ये सारी बातें की हैं। अच्छा, बहुत दफा वो उन शरीफ लोगों पे इल्जाम लगा चुके हैं पहले ही। बेहतर होगा अपने मियाँ से कहो कि जरा काबू में रहें। नहीं मुन्नी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो हमें ना वक्त के लिए। सुनो मेरी बात, तुमने जो कुछ भी सुना है ना वो अपने पास रखो और मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर तुम अपने मियाँ को नहीं समझा सकी ना तो मैं खुद बड़े भैया के पास जाकर कफी भैया के सारे कच्चे चिट्टे खोल दूंगी, समझी तुम? अब जाओ, बहुत काम करने मुझे। आई बड़ी। कोई मेरी बात पे यकीन करे या ना करे, मुझे तो कोशिश करनी होगी। बाकी जिंदगी का सवाल है। मैं खुद जाके बड़े भैया से बात करूंगी, मैं खुद बताऊंगी। हाँ बस। पागल तो नहीं होंगी ये? अरे भाई, मेरे भांजे और भांजी की मंगनी एक साथ है। हाँ, अच्छा तो ठीक है, तो तुम आज वाला फंक्शन अटेंड कर लो। ओके, खुदा हाफिज। बड़े भैया वो शाकिर का फोन था, कह रहा था कि शादी पे नहीं आ सकूंगा, तो आज वो मेहंदी अटेंड कर लेगा। खैरियत? बड़े भैया आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। बड़े भैया वो वक्त। क्या हुआ वक्त को? वो जो है ना। चलो यार, देर हो रही है, कितनी देर से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे जुबैर, तुम क्यों आ गए? मुझे फोन कर लिया होता। तुम्हारा फोन इतनी देर से एंगेज चल रहा है। वो शाकिर का फोन था, वो कह रहा था कि वो शादी पे नहीं आ सके। खैर, अच्छा तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ जरूरी बात नहीं थी। अच्छा ठीक है, हम लोग जरा हॉल तक जा रहे हैं, कोई बात हो तो फोन कर लेना। जी बड़े भैया। चलो। वक्त बेटा, पार्लर से बार बार फोन आ रहा है, देर हो रही है। जी जा रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मी, तबीयत ठीक है। वो रात को नींद नहीं आई तो सुबह आंख लगी, बस। सब ठीक है ना? जी अम्मी। कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो मुझे। 3 बार बता चुकी हूँ, मगर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो बेटा, मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब मेहराब ने समरीन की वजह से तुम्हें ठुकरा दिया था, मगर बेटा, माँ बाप को औलाद के लिए बड़े सख्त फैसले करने होते हैं। औलाद से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। और हमने जो भी किया है तुम्हारी भलाई का सोचकर किया है। मम्मी, मुझे क्यों नहीं नजर आती है भलाई जो आपको मेराब में दिखती है? बेटा, एक माँ की नजर कभी भी धोखा नहीं खा सकती। मेहराब तुम्हारे लिए बहुत खुशियां लेकर आएगा। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देगा।
मुझे आपको कुछ। अरे भाई कितनी बातें करेंगी आप लोग, चलो बस नीचे देर हो रही है, लोग कब से गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। दिल तो नहीं चाह रहा है कि वक्त कहीं जाए, आज एक ही दिन तो बचा है। फिर तो ये रुखसत होकर चली जाएगी बहुत दूर। चलो बहुत देर हो रही है। हाँ, मुन्नी ठीक कह रही है, बहुत देर हो रही है। जाओ। सुबह से 50 फोन किए, पहली रिंग पर मेरा फोन उठाती थी और अब जवाब भी नहीं दे रही। मैं बता रहा हूँ अब्बा, मुझे इस लड़की के इरादे ठीक नहीं लग रहे। यार एक तो तुम जज्बाती बहुत जल्द हो जाते हो, अपने हवास पे काबू रखो। मैंने कल इसे समझा दिया कि बिल्कुल वैसा ही करेगी जैसे हमने सोचा हुआ, और अगर ना किया तो फिर टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुझे भी आता। मुझे लगता है टेढ़ी उंगली करने का वक्त आ गया। अरे भाड़ में क्या रात का प्लान यार, मैं तो कहता हूँ जैसे ही गाड़ी में आती है उसको बिठाकर घर लेकर जाते हैं, मौलवी को बुलाकर निकाह पढ़वाते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बस कर बस कर बस कर, निकाह हो रहा है। तेरी ये बातें सारा खेल बिगाड़ देंगी, समझा? आपका तो अब वास्ता पड़ा है ना, मैं तो सालों से भुगत रहा हूँ। उल्टी खोपड़ी है, पलटी खाने में देर नहीं करेगी। चले वक्त बेटा। दीदी चले चले। वक्त कोई प्रॉब्लम है क्या? हुनैन, मुझे सही नहीं लग रहा ये सब। क्या हो गया तुम्हें वक्त? तुम वही लड़की हो ना जो उस रात सब कुछ छोड़कर मेरे लिए स्टेशन पर पहुंची थी,
हुनैन तब की बात और थी, उस वक्त चीजें इतनी आगे नहीं गई थी और मेरा देखो सालों बाद ये रात आई है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उम्र भर पछताती रहो। दिल में कोई गलत ख्याल आने ना दो यार, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, सुबह तक वापस आ जाएंगे, ट्रस्ट मी। शादी नहीं करना चाहती। जी? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। वैसे तुम्हें लगता है सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? मेरा मतलब है चचा चच्ची ने इतनी चाह के साथ वक्त को तुम्हारे लिए पसंद किया और वक्त के घर वाले वो कैसे मानेंगे? मुझे नहीं पता, बस ये तय है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। आज तुमने मंगनी की, कल तुम किसी से भी शादी कर लोगे। शादी कैसे हो सकती है, मैं यही तो समझा रहा हूँ, वो किसी और से मोहब्बत करती है। भाई प्लीज मेरी जान बचा लो प्लीज। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप भाई? भाई मुझे शादी नहीं करनी है, सब कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी में मिले, फोन पे बात हुई, यहाँ पे मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन ये तो गलत पड़ गई है यार। 1 साल हो गया जान छुड़वाने की कोशिश करूं लेकिन जान ही नहीं छोड़ी। भाई मुझे नहीं करनी शादी। जमीन के डर से वक्त को धोखा देती। धोखा कहाँ दे रहे हो? जो वो चाहती है वही तो तुम्हें करना है। छुड़ाओ अपनी जान इस झमेले से। मैं यहाँ शादी से मना कर दूंगा, वहां पर वो शादी नहीं करेगा। उसके बाद तो सोच सकते हैं वक्त का क्या होगा। सब कुछ जानते हुए भी एक लड़की की इज्जत में बर्बाद कर दूं, सिर्फ अपने फायदे का सोचो। मैंने फैसला कर लिया, मैं सब कुछ छोड़कर हुनैन के पास चली जाऊंगी और फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे बस। What? तो 8 बजे का कहा था उसने स्टेशन पर आने का। मेरा सारा सामान यहाँ है, मुझे नहीं पता हुनैन कहाँ है। मेरे ख्याल में अब हमें घर चलना चाहिए। अगर वक्त पे पहुंच गए तो शायद मामला कंट्रोल में आ जाए। राफिर से बात हो रही थी मेरी, अभी भी इतना कुछ नहीं बिगड़ा। आपने सही फैसला किया घर चलने का। हम घर नहीं चल रहे। क्या? घर नहीं चल रहे तो फिर कहाँ जा रहे हैं? हम हुनैन के घर चल रहे हैं। हुनैन और इम्तियाज अहमद, आपका निकाह ईमान बिनते शमशेर से बस 5 लाख रुपए हक में किया जाता है। आपको कबूल है? जी कबूल है। मैंने तुमसे कहा था मेरी से जान छुड़वा तो तुम इसे मेरे घर ले आए। क्यों किया तुमने? क्या क्यों? क्योंकि ये मेरी जिंदगी, मेरा करियर है। मेरे ससुर ने मुझे जॉब दिलाई है, पैसे दिए, घर और कारोबार भी दे रहे हैं। और उसकी ना एक ही बेटी है, मरने के बाद सब कुछ मेरा ही तो होगा। अगर अब तसल्ली हो गई हो तुम दोनों की तो प्लीज जाओ यहाँ से। वो शादी कर चुका है, अब प्लीज आप घर चलें और भूल जाएं उसे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाप, आपकी तबीयत ठीक है? इंशाल्लाह इसी जिंदगी में अंधे होके भीख मांगोगे तुम, और कोई तुम्हें भीख भी नहीं देगा। कीड़े पड़ेंगे तुम्हारी कब्र में, कीड़े तड़प तड़प के तुम मरोगे। दुनिया जहान की तुम्हें बीमारियां लगेगी, बचोगे नहीं तुम।
आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। The number you have dialed could not be reached at the moment. Please try again later. अभी भी वक्त है उन्हें किस्मत को फैसला करने दो। किस्मत ने फैसला कर लिया मेरे हक में। अभी जो थोड़ी देर का खेल तमाशा है ना तुम्हारे नसीब में, इसे एंजॉय करो। इसके बाद मैं तुम सबका वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखने में लग तो यही रहा है कि शायद तुम जीत जाओगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से तुमने सबको अपने चुंगल में फंसाया। कमाल है भाई, तू अभी तक रेडी नहीं हुआ? थोड़ी देर में हॉल पहुंचना है। सो रहा था मैं तैयार। क्या हुआ तुम्हारा? बात हुई वक्त से? वही इरादा है वक्त का। लेकिन तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा कुछ नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, तुम दोनों को खुशियां मिल रही हैं ना, और मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आज के दिन। और भी मुबारक होता अगर तू भी खुश होता। मेरा नसीब तो मैं नहीं बदल सकता ना, लेकिन मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी में जो खुशियां आई हैं, मैं उसके लिए खुश हूँ। शायद मेरा यहाँ पर आना ही तुम लोगों के लिए था। एनीवे, चीयर अप, मैं जल्दी से कपड़े चेंज कर। अरे वाह, अच्छे लग रहे हो मेरा। थैंक्स। वक्त से कोई बात हुई? मेरा सब ठीक तो हो जाएगा ना? आज आखिरी कोशिश करनी है, इसके बाद या तो सब कुछ मिल जाएगा या फिर खो जाएगा। हाँ भाई, सब तैयार? कितने अरमान थे ना मुझे इस दिन के। अभी तो एक दिन बाकी है बेगम साहब। ये दिन भी गुजर जाएगा। मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, मैं नाचूंगी गाऊंगी। मेरा एक ही तो बेटा। काश मैं आपके अरमान पूरे कर सकता, काश वक्त को मैं आपकी बहू बना के ला सकता। मेरा क्या बात है बेटा? जी,
कुछ नहीं। हाँ सर, हाँ बस निकल रहे हैं। चलो भाई चलो, देर हो रही है, तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं हॉल में। आओ बेटा। भाभी मेरे ख्याल में बहुत देर हो गई है। मैं पूछती हूँ उससे। इंतजाम तो सारे ठीक ही हो गए माशाल्लाह, है ना? बहुत अच्छा हो गया। मैं आपने अजहर को भेजा है वक्त को लेने के लिए? हाँ, मैंने इम्तियाज भाई और अजहर को भेजा है लेने के लिए। मैं पता करता हूँ। जी अंकल। भाई इम्तियाज भाई से पूछो देर क्यों की है। ठीक है, मैं पूछता हूँ। जल्दी करो। तुम शायद दुनिया के पहले इंसान हो जो इतनी धूमधाम से अपनी बर्बादी का जश्न मना। अभी भी वक्त है उन्हें, किस्मत को फैसला करने दो। किस्मत ने फैसला कर लिया है मेरे हक में। अभी जो थोड़ी देर का खेल तमाशा है ना तुम्हारे नसीब में, इसे एंजॉय करो। इसके बाद मैं तुम सबका वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखने में लग तो यही रहा है कि शायद तुम जीत जाओगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से तुमने सबको अपने चुंगल में फंसाया है। और लग ऐसा भी रहा है कि शायद मैं हार गया हूँ, पर क्या करूँ, दिल नहीं मानता मेरा। दिल कहता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा। वैसे बदला लेने का कायल तो नहीं हूं मैं, लेकिन दिल ये भी कहता है कि तुम्हें ऐसा हराऊंगा कि सारी उम्र तुम किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखोगे। उम्र भर किसने देखी है? अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें आंख उठाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा, समझे? चलो देखते हैं। देखते हैं। वक्त, एक बार फिर सोच लो। अगर इस बार तुम हुनैन के साथ घर से भाग गई ना, तो कभी वापस नहीं आ सकोगी। वक्त, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। ऐसा कदम तुम पहले भी उठा चुकी हो और तुम्हारे दामन पर कोई दाग नहीं लगा। घर के तो बड़े जानते भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। अगर तुम्हारे दामन पे कोई दाग नहीं लगा ना, तो वो मिराब की वजह से नहीं लगा। कोई नहीं जानता तो उसकी वजह से नहीं जानता। जी आपू, मिराब भाई बहुत अच्छे हैं। आप उस फ्रॉड की वजह से अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। बहुत रुलाएगा वो आपको। वक्त प्लीज, एक बार सोच लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा।
आप ही छोटे साहब आपको नीचे बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि हॉल से बार बार फोन आ रहे हैं, आप जल्दी आ जाएं। तुम जाओ, हमारे। अच्छा ठीक है, सही। वक्त, प्लीज ऐसा मत करना। मुझसे तू, हम तो हारे बस तेरे ही आगे, थे दीवाने तेरी अदा पे यूं। साथ जो तेरा मिल जाए, खुशियाँ सभी मुझको मिल जाए, मैं तो बस चाहूँ इतना हो ले गया, आँखों से आके मेरी जो चाहे मैं हाजिर कर दूं लाके, इस जहां में क्या रह गया है अब। साथ जो तेरा मिल जाए, खुशियाँ सभी मुझको मिल जाए, मैं तो बस चाहूँ इतना हो ले गया, आँखों से आके मेरी
मुझसे खफा, क्या है मेरी खता, मैं तो बसा हूँ इतना, हो लड़ गई आँखों से आँखें मेरी लड़ गई, चले सैया ओ चले सैया, थामनी मैंने तेरी गैया, हो लड़ गई आँखों से आँखें मेरी लड़ गईया, ओ चले सैया ओ चले सैया, थामनी मैंने तेरी गैया। वक्त घर मौलवी आ गया, सारे इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। क्या हुआ वक्त, तुम डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ट्रस्ट मी। मजबूर नहीं है आप, कोई एहसान नहीं किया इसने आप पे, मोहब्बत नहीं करता ये आपसे, ब्लैकमेलर है, सिर्फ ब्लैकमेल करा है आपको। मुझे सबको देख रही हैं आप, कितने खुश हैं ये सब, मेरी गलती की सजा इनको तो मत देना आप। अच्छा ठीक है, इन सब के बारे में मत सोचें, लेकिन कम से कम अपने बारे में तो सोचें ना बात। मैं जानता हूँ आप भी ऐसा नहीं करना चाहती हैं। मेरे इख्तियार में अब कुछ नहीं है। सब आपके इख्तियार में है वक्त, और एक बार तो ना कहें, मैं संभाल लूंगा आपको, भरोसा करें मुझ पे प्लीज, ऐसा मत करें। सॉरी। ठीक है वक्त, जैसे आपकी मर्जी, छोड़ने आपको मैं ही जाऊंगा।